टेक्केन, आपने जरूर इस वीडियो गेम सीरीज के बारे में सुना होगा। इस पर मूवीज भी बने हैं, शो भी बने हैं, पर इसको वीडियो गेम्स के तौर पर लोग ज्यादा याद रखते हैं। इसमें जो मेन कैरेक्टर है जिन कज़ामा, जिसके बारे में आप सबको पता होगा, ये हीरोइक कैरेक्टर है। इसका एक और भी फॉर्म है जिसको डेविल जिन कहते हैं। एक्चुअली में इसको सबसे पहले टेक्केन 5 में प्लेबल कैरेक्टर बनाया गया, पर इस कैरेक्टर को आखिर डेविल फॉर्म मिला कैसे? I mean, एक हीरोइक कैरेक्टर को डेविल फॉर्म कैसे मिला? तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है, पर मैं आपको आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा। तो इसको कहते हैं डेविल जीन या डेविल ब्लड, जो आपको शैतानी ताकत देता है। ये एक सुपर नेचुरल जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है जो हचीजों के वंशजों में पाई जाती है, जिसको अज़ाज़िल डेमन ने दिया था। अब तक जिनके जिनके पास ये डीमन जीन है उनको दिखाया गया वो है काजुया मिशिमा और जिन कज़ामा, काजुमी मिशिमा और रेइना। मतलब ये ताकत उनको नस्ली तौर पर जो है अज़ाज़िल डीमन ने दी है। अब शैतानी ताकत देने वाला कौन है? अज़ाज़िल, जो मेन विलन है। और ये वही अज़ाज़िल है जिसका इस्लाम और ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जिक्र मिलता है। अज़ाज़िल 1000 साल पहले स्वर्ग और पृथ्वी पर राज किया करता था। इसे कभी रेक्टिफायर नाम से जाना जाता था और ये डेविल जीन का पूर्वज है। एंशिएंट टाइम में अज़ाज़िल ने अपनी शक्तियों का कुछ अंश इंसानों को दे दिया, जिससे उन्हें अपनी मर्जी और डर का इस्तेमाल करके सुपर नेचुरल पावर्स और डिमोनिक रूप में बदलने की ताकत मिली। अब बहुत सारे इंसानों ने इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई और इसको उसी मंदिर में कैद कर दिया जहां कभी इसकी पूजा होती थी। तो स्टोरी वैसी है यह धोखाधड़ी वाली, जैसे आज आप देखोगे कि सैटनिस्ट ये दिखाते हैं कैसे खुदा ने, फरिश्तों ने जो है लूसीफर को धोखा दिया जबकि लूसीफर सही था। अब 1000 साल बाद जब दो डेविल जीन वाले शख्स जो कि फादर और सन आपस में लड़ते हैं, तो अज़ाज़िल जहां कैद होता है उसकी सील में दरार आ जाती है और तब अज़ाज़िल टेलीपैथिकली बात करता है जिन से कि वो डेविल जीन के जरिए दुनिया में तबाही मचाए, जिससे अज़ाज़िल फिजिकल फॉर्म ले सके। पर जिन उसके खिलाफ होता है, अज़ाज़िल के खिलाफ होता है। तो कहने का मतलब ये है, ये वैसा ही है जैसे एक डीमन दूसरे बड़े डीमन से लड़ रहा है, बुराई का तोड़ बुराई से। वो कौन सा लूसीफर का डायलॉग था कि तुमने कभी छोटी बुराई से जो है बड़ी बुराई को हराते देखा है? You know what I mean? अब एक और चीज की बहुत सारे लोग काजुया, जो कि एक और कैरेक्टर है, इसको एंटी क्राइस्ट मानते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर ही ऐसा है जो दुनिया पर हुकूमत कायम करना चाहता है और ये भी फुली ह्यूमन नहीं होता। इसके पास भी डेविल जीन मौजूद होता है। ये पहले टेक्केन में हीरो था, पर आगे चल के इसको विलन बना दिया गया और इसका बेटा जो होता है वो होता है जिन कज़ामा। तो ये बाप बेटे जब आपस में लड़ते हैं, इसी वजह से जो है अज़ाज़िल की, जहां अज़ाज़िल कैद होता है उसकी सील में दरार आती है। तो काजुया मिशिमा को एंटी क्राइस्ट कितने लोग मानते हैं और जिन के ह्यूमन फॉर्म को क्राइस्ट लाइक मानते हैं कि वो बुराई को रोकता है। और आप ये ना भूलें, टेक्केन का ही वो गेम था जिसके अंदर कुरान अल्लाह लफ्ज को जमीन पर लिखा गया था, जिसके बाद हालांकि काफी शोर शराबे हुए, बाद में इसको रिमूव कर दिया गया। बट इस गेम की जो टीचिंग्स है वो डुअलिटी को लेकर है ज्यादा। I mean, आपने किसी हीरो का नाम डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड सुना है? अब कितने लोग एंजल जिन की बात करेंगे, तो इसको टेक्केन 8 में कहीं लाया गया, जो फिर से डुअलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। एक बंदा एंजल और डीमन एक साथ नहीं हो सकता, आप ये बात ध्यान रखें। ये बिब्लिकल स्टोरी है कि लूसीफर को एंजल और डेविल दोनों समझा जाता है, दोनों बताया जाता है। तो ये सारी चीजें रिलीजन से ली गई हैं और इसको जो है तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है एक अलग तरीके से। लोगों को आज के टाइम में यही चीज तो पसंद आती है, एंटी हीरो टाइप फिगर्स। बाकी अगर मुझसे कुछ छूटा है तो आप मुझे ज़रूर से बताएं और आपकी क्या राय है ये भी मुझे ज़रूर से बताएं। फिलहाल के लिए जज़ाकल्लाहु खैर।